आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं निर्भीक न्यूज़ चैनल उत्तराखंड, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। खबर आ रही है जिला शामली से। आइए बात करते हैं खबरों की। धारिया, लंदन में विश्व के लगभग 77 देशों के विद्वान बुद्धिजीवी प्रतिनिधियों द्वारा प्रविंद धारिया को उच्च आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर गुरु रविदास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रवचन करते हुए आध्यात्मिक गुरु प्रविंद धारिया ने गुरु रविदास जी महाराज के दर्शन पर अद्भुत प्रकाश डाला, जिसकी वीडियो भी सुनिए। धारिया, गुरु रविदास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मनचंगा साधना। गुरु प्रविंद धारिया को सतगुरु रविदास दर्शन पर गहन अध्ययन व कठिन साधना कर अलौकिक सिद्धियों प्राप्त कर गंभीर बीमार मनुष्य को ठीक करने की अद्भुत सेवा करने पर सम्मानित करते। प्रसिद्ध रविदासी संत वीर सिंह हितकारी, विश्व प्रसिद्ध रविदासी समाज सेवी कनाडा से मनोहर लाल मही, जर्मनी से विजय सांपला, ऑस्ट्रेलिया से संग्राम सिंह व भारत सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव IAS चंद्रपाल सिंह आदि। धारिया, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण अपने मनचंगा साधना गुरु प्रविंद धारिया से बहुजन मिशन पर गहन चिंतन मनन करते हुए धारिया मनचंगा साधना गुरु प्रविंद धारिया के सानिध्य में सभी जातियों सभी धर्मों के लोग आकर शुद्ध सांसों की साधना करके अपने सभी दुखों से छुटकारा पा रहे हैं। सरदार राजेंद्र सिंह डोगरा भी शुद्ध सांसों की साधना के नियमित साधक हैं, जो लगातार अपने मनचंगा साधना गुरु प्रविंद धारिया के पास आकर साधना करते हुए धारिया स्पिरिचुअल पावर ऑफ नेचर की वैज्ञानिक और प्राकृतिक शक्ति के मनचंगा साधना भवन ग्राम खेड़ा गदाई शामली में 2 माह पूर्व कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त ग्राम नेवादा जिला बागपत निवासी लगभग 15 महिला आई थी, जो शुद्ध सांसों की मनचंगा साधना गुरु प्रविंद धारिया के सानिध्य में साधना करके पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई है। साधना भवन में नेवादा निवासी किरण पत्नी अनिल कुमार जिला बागपत निवासी, जो इतनी बीमार थी कि चल पाती तो क्या बैठ भी नहीं सकती थी, बेहोश की हालत में साधना केंद्र में आई थी, आज पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर मनचंगा साधना भवन को 2 कंबल दान करते हुए अपने मनचंगा साधना गुरु प्रविंद धारिया को कंबल भेंट कर सम्मानित करते हुए किरण सदा स्वस्थ रही, यही सतगुरु रविदास जी महाराज से अरदास है। धारिया स्पिरिचुअल पावर ऑफ नेचर की वैज्ञानिक और प्राकृतिक शक्ति मन को साधने से प्राप्त की जाती है। दुनिया के सभी धर्म संप्रदायों को चलाने वाले का शुरुआती तरीका चाहे कुछ भी रहा हो, उनमें मन ही सिद्धता है। मन को साध कर ही सभी धर्मों के भगवानों ईश्वर गौर अल्लाह ने शक्तियों को प्राप्त कर अपने समय में दुखी पीड़ित लोगों का कल्याण किया है। साधकों द्वारा कठिन और जटिल साधना से खोजी गई शक्ति साधना उनके साथ ही दुनिया से विदा हो जाती है। उनके बाद उनके अनुयायी केवल उनके नाम को पकड़कर सदा के लिए जयकारा लगाते रहते हैं। फिर लंबे अंतराल बाद कोई साधक खुद की साधना से फिर वही शक्ति करके फिर से पीड़ित व दुखी लोगों की सेवा करता है। ऐसी ही साधना को बहुत लंबे समय और लगातार कठिन साधना से प्रविंद धारिया ने शक्ति प्राप्त की है, जो दुखी पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसी शक्ति को सतगुरु रविदास जी से पहले गौतम बुद्ध जी ने भी खोजा था। देखो कि तुम क्या देख रहे हो और क्या होशपूर्वक देख रहे हो या कि अंतर्वत। देखो चारों ओर लोग किस तरह विचार और भावों की बेहोशी में जी रहे हैं, पुतलों की तरह ख्यालों में जी रहे हैं। कभी सभी से दूरी बनाकर उनका निरीक्षण करो। विपश्यना सुरत शब्द योग आपको खुद की स्थिति के प्रति जागृत करके तंद्रा को भंग कर देती है, फिर आप यंत्रवत नहीं जी सकते। क्या है विपश्यना? विपश्यना एक प्राचीन ध्यान विधि है जिसे सतगुरु रविदास महाराज जी ने पुनर्जीवित किया। यह एकमात्र ऐसी चमत्कारिक ध्यान विधि है जिसके माध्यम से सबसे ज्यादा लोगों ने संतत्व को प्राप्त किया या ज्ञान को प्राप्त किया। वर्तमान में विपश्यना का जो प्रचलित रूप है, उस पर हम किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। विपश्यना आत्मनिरीक्षण की एक प्रभावकारी विधि है। इससे आत्मशुद्धि होती है। यह प्राणायाम और साक्षी भाव का मिला जुला रूप है। भगवान बुद्ध के समय ताकत थी प्राणायाम करने की, आज के मनुष्य की नहीं थी। दरअसल यह साक्षी भाव का ही हिस्सा है। चिरंतन काल से ऋषि मुनि इस ध्यान विधि को करते आए हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी ने इसको सरलतम बनाया। इस विधि के अनुसार अपनी श्वास को देखना और उसके प्रति सजग रहना होता है। देखने का अर्थ उसके आवागमन को महसूस करना। कैसे करें विपश्यना? विपश्यना बड़ा सीधा सरल प्रयोग है। अपनी आती जाती श्वास के प्रति साक्षी भाव। प्रारंभिक अभ्यास में उठते बैठते, सोते जागते, बात करते या मौन रहते किसी भी स्थिति में बस श्वास के आने जाने को नाक के छिद्रों में महसूस करें। जैसे अब तक आप अपनी श्वासों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब स्वाभाविक रूप से उसके आवागमन को साक्षी भाव से देखें या महसूस करें कि ये श्वास छोड़ी और ये ली। श्वास लेने और छोड़ने के बीच जो गैप है,
उस पर भी सहजता से ध्यान दें। जबरन यह कार्य नहीं करना है। बस जब भी ध्यान आ जाए तो सब कुछ बंद करके उसी पर ध्यान देना ही विपश्यना है। श्वास के अलावा दूसरी स्टेप में आप बीच बीच में यह भी देखें कि यह एक विचार आया और गया, दूसरा आया, यह क्रोध आया और गया। किसी भी कीमत पर इन्वॉल्व नहीं होना है। बस चुपचाप देखना है कि आपके मन, मस्तिष्क और शरीर में किसी तरह की क्रिया और प्रतिक्रियाएं होती रहती है। विपश्यना में दिन ही स्वभाव है। विपश्यना को करने के लिए किसी भी प्रकार के तामझाम की या एकांत में रहने की जरूरत नहीं। इसका अच्छा अभ्यास भीड़ और शोरगुल में रहकर ही किया जा सकता है। बाइक चलाते हुए, बस में बैठे, ट्रेन में सफर करते, कार में यात्रा करते, राह के किनारे, दुकान पर, ऑफिस में, बाजार में, घर में और बिस्तर पर लेटे हुए कहीं भी इस विधि को करते रहो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ध्यान कर रहे हैं। विपश्यना क्यों करें? शरीर और आत्मा के बीच श्वास ही एक ऐसा सेतु है जो हमारे विचार और भावों को ही संचालित नहीं करता है बल्कि हमारे शरीर को भी जिंदा बनाए रखता है। श्वास जीवन है। ओशो कहते हैं कि यदि तुम श्वास को ठीक से देखते रहो तो अनिवार्य रूपेण, अपरिहार्य रूप से शरीर से तुम भिन्न अपने को जानने लगोगे। जो श्वास को देखेगा वह श्वास से भिन्न हो गया और जो श्वास से भिन्न हो गया वह शरीर से तो भिन्न हो ही गया। शरीर से छूटो, श्वास से छूटो तो शाश्वत का दर्शन होता है। उस दर्शन में ही उड़ान है, ऊंचाई है, उसकी ही गहराई है। बाकी न तो कोई ऊंचाइयां हैं जगत में, न कोई गहराइयां हैं जगत में। बाकी तो व्यर्थ की आपाधापी है। विपश्यना का लाभ, इससे तनाव हट जाता है। नकारात्मक और व्यर्थ के विचार नहीं आते। मन में हमेशा शांति बनी रहती है। मन और मस्तिष्क के स्वस्थ रहने से इसके असर शरीर पर भी पड़ता है। शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं और काया निरोगी होने लगती है। इसके सबसे बड़ा लाभ यह कि यदि आप इसे निरंतर करते रहे तो आत्म साक्षात्कार होने लगता है और सिद्धियां स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। सांसा की कर सुमरना कर अजपा का जाप परम तत्व में ध्यान धर। आप धारिया शुद्ध सांसों की मनचंगा साधना। गुरु प्रविंद धारिया को लंबी कठिन तपस्या के बाद स्पिरिचुअल पावर ऑफ नेचर, शुद्ध वैज्ञानिक प्राकृतिक शक्ति जब से प्राप्त हुई है तब से उनके सानिध्य में गंभीर शारीरिक मानसिक बीमारियों से ग्रसित लोगों आकर साधना करने से अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर रहे हैं। अब तक जितने लोगों ने साधना की है सभी पूर्ण स्वस्थ है। सुबह 3 बजे से पूरे देश के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, एनजी, डॉक्टर, MBBS, MRE लगातार शिफ्ट वाइज केवल एक घंटा लगातार सुबह 9 बजे तक फोन कॉन्फ्रेंस के जरिए साधना कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कुछ लोग सीधे स्पिरिचुअल पावर ऑफ नेचर उच्च साधना केंद्र पर आकर साधना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और केवल 1 घंटे की साधना में स्वयं अनुभूति प्राप्त कर हैरान और आनंदित हो जाते हैं। जैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण खुद साधना केंद्र पर साधना करते हुए धारिया, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह MBBS MD मनचंगा साधना विशाल भंडारे ग्राम खेड़ा गदाई में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित करते। मनचंगा साधना गुरु प्रविंद धारिया, इनके बच्चे चैतन्य दीप, लावण्या, पूनम धारिया एडवोकेट, सदियों से मानवता व समाज वेले अद्भुत विद्वान, विभूतियों के कारण सुकून से जी पाता है। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ऐसे ही विले व अद्भुत मिसाल है। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह MBBS MD उच्च स्तर के डॉक्टर तो ही बल्कि बहुत सहज स्वभाव, दयालुता के प्रतीक भी है। जो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर बृजपाल सिंह जगरोली हॉस्पिटल के प्रभारी है, जो प्रतिदिन हजारों गंभीर अधरण बीमार लोगों, दीन दुखियों का बहुत ही कम पैसों में अक्सर गरीब लोगों का इलाज करते हैं। साथ ही लगातार अपने बहुजन महापुरुषों, संतों, गुरुओं के मिशन में अति व्यस्त रहने के बाद भी सदा लगे रहते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह को मानवता की सेवा अपने आदरणीय पिताजी विश्व प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर बृजपाल सिंह जगरोली से विरासत में मिली है। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह व इनकी पत्नी डॉक्टर अनु राणा व बच्चे भी मनचंगा साधना के नियमित साधक है। जहां अक्सर लोग छोटा सा पद या पैसा मिलने पर खुद को केवल अपने परिवार या अपने निजी जीवन तक ही कैद कर लेते हैं और पद पैसे का बहुत घमंड अहंकार पाल कर मानवत समाज से पूरी तरह काट लेते हैं। साधारण व्यक्ति से बातों का मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। वहीं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह अपने पिताजी डॉक्टर बृजपाल सिंह की तरह हर समय पूरी मानवता व विशेषकर अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के मिशन पर लगकर रात दिन अपने समाज की सेवा करने के कारण आज पूरे बहुजन समाज में अद्भुत सितारे की तरह चमक रहे हैं। धन्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह और इनके जनक माता पिता डॉक्टर बृजपाल सिंह जगरोली, जिन्होंने इतने कर्मठ विद्वान विभूति को जन्म दिया है। धारिया मनचंगा साधना गुरु प्रविंद धारिया अपने साधना स्थल की रंगाई पुताई के बाद फिर से विधिवत साधना शुरू करने की तैयारी का अवलोकन करते हुए कुछ समय तक शुद्ध सांसों की साधना पर विश्राम रहने के कारण सभी साधकों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर से साधना शुरू होने की खबर से पूरे देश के सभी साधकों में खुशी की लहर
मन चंगा साधना गुरु अपने साधकों के अनुरोध पर प्रत्येक शनिवार रविवार सोमवार को नियमित रूप से अपने जन्म स्थान ग्राम खेड़ा गदाई जिला शामली ऊपर में साधना कराते हैं, जो पूरी तरह वैज्ञानिक व प्राकृतिक साधना है, जिससे सभी वर्णों सभी जाति मजहबों के लोग साधना करके शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अनपढ़ गरीब लोगों को तो झूठ बोलकर गुमराह किया जा सकता है, परंतु विद्वान डॉक्टर PhD MG प्रोफेसर सरकारी अधिकारी बुद्धिजीवी वैज्ञानिकता पर आधारित तथ्यपरक रिजल्ट देखने पर ही मन चंगा साधना गुरु प्रविंद धारिया के पास साधना करके स्वयं की अनुभूति से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति मन चंगा साधना स्थल पर साधना करके स्वयं की अनुभूतियों से लाभ प्राप्त करने के लिए सीधे मन चंगा साधना गुरु प्रविंद धारिया से व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 0976058614 व 6,39,85,84,646 पर सीधे वार्ता कर सकते है। सबका कल्याण हो, सब सदा सुखी हो। भवतु सबद मंगलम। पूरे विश्व में शुद्ध सांसों की वैज्ञानिक व प्राकृतिक मन चंगा साधना की बढ़ती लोकप्रियता व भारी मांग पर भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक माह की विभिन्न तिथियों पर साधना शुरू करने की तैयारी है। आगामी अप्रैल माह की 15 तारीख से मन चंगा साधना गुरु प्रविंद धारिया के परम मित्र रिटायर्ड सेल टैक्स कमिश्नर माननीय रघुवीर सिंह के दादरी रोड नोएडा स्थित फार्म हाउस ओशो नर्सरी पर नियमित रूप से प्रत्येक माह की 15 तारीख को सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक साधना कराई जाने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे ही जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड में नैनीताल रोड पर सरदार अमनदीप सिंह एमजी के फार्म हाउस पर प्रत्येक माह की 30 तारीख को साधना कराने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में भी सद्गुरु सुमनदास जी महाराज के परम अनुयायी दिल्ली सरकार के कॉलेज में प्रवक्ता रिचपाल सिंह जी भी भगवानपुर खेड़ा में प्रत्येक माह में कोई तारीख निर्धारित कर साधना कराने का अनुरोध कर रहे हैं। ऐसे ही पूरे देश के अलग अलग स्थानों पर प्रत्येक माह में अलग अलग तारीख निर्धारित कर साधना कराने की रणनीति तैयार की जा रही है। मन चंगा साधना गुरु प्रविंद धारिया के मित्र सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के सीनियर एडवोकेट RR बाग जी भी विभिन्न क्षेत्रों राज्यों में मन चंगा साधना कराने के लिए भारी अनुरोध कर तैयारी में लगे है। उनसे उनके नंबर पर संपर्क किया जा सकता है 919555100718 एडवोकेट RR बाग। मुंबई में प्रविंद धारिया के प्रिय छोटे भाई मुकेश जी भी मन चंगा साधना कराने के लिए प्रत्येक माह में कोई तारीख निर्धारित करने का भारी अनुरोध कर रहे हैं। मुकेश भाई मुंबई से 9,18,29,17,74,703 पर संपर्क किया जा सकता है। ऐसे ही गुड़गांव हरियाणा में सोनू सिंह व कंवर सिंह आजाद जी भी मन चंगा साधना के लिए अपने शहर गुड़गांव में प्रत्येक माह में केवल एक दिन साधना कराने के लिए तारीख निर्धारित करने का लंबे समय से अनुरोध कर रहे हैं। जल्दी ही गर्मी के मौसम को देखते हुए देहरादून व मसूरी में भी मन चंगा साधना कराने की नियमित रूप से व्यवस्था कराई जा रही है। धारिया भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावल अपने आध्यात्मिक मन चंगा साधना गुरु प्रविंद धारिया व विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह जगरोली को माला पहनाकर स्वागत करते हुए व गेस्ट हाउस में आगे के आंदोलन में चले गए। सारे स्पीकरों का ये कहना था। जब मेरा बोलने का नंबर आया तो मैंने कहा भाई तमाम विद्वान साथियों ने आवाज उठाई है, चमारों ने फायदा उठाया है, तो मैं मानता हूं क्यों उठाया, पर इसके गहरे में जाना चाहिए। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा है कोई दुख है, दुख का कारण भी उसका निवारण भी है, तो उसका कारण है ना चमारों ने फायदा को उठाया है। तो मैंने जो बात रखी, मैंने कहा इस देश में हम 33 करोड़ देवते तक पूजा करते आए, उन 33 करोड़ देवते ने एक व्यक्ति का कल्याण नहीं किया। अगर आज हम तरक्की में है तो बाबा साहब की वजह से और सतगुरु रविदास जी महाराज की वजह से। कैसे हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, संपूर्ण देश के लिए काम किया, सभी अनुसूचित जातियों के लिए काम किया, पर चमारों ही तक नहीं तरक्की होगी। इसका बड़ा टेक्निकल कारण है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले हमारे समाज में संत रविदास जी महाराज क्रांति कर चुके थे। उनकी क्रांति से हमारा समाज तैयार था, तो इस वजह से चमार तैयार थे और जातियां तैयार नहीं थी। वो डेन रविदास जी महाराज की है। तो जितना योगदान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है, उनसे पहले अगर योगदान हमारे समाज में, हमारे देश में है, तो सतगुरु रविदास जी महाराज का है। ये मैंने कहा, ये टेक्निकल बात। एक दो, चूंकि मुझे कम टाइम दिया है, एक दो टेक्निकल बात और कहना चाहूंगा। इस देश में मनवादी लोग एजेंडा देते हैं, सभी लोग उस एजेंडे को कोट करने के लिए भागते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे सुकास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो। जब भी मनवादियों को एजेंडा दिया जाता है, उन्हें धूल चढ़ाते हैं हमारे महापुरुष। यह तो एजेंडा सतगुरु रविदास जी महाराज ने दिया था, यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था, यह काशीराम साहब ने दिया था। जब तक हम मनवादियों को एजेंडा नहीं देंगे,
तब तक कुछ नहीं होगा। और एजेंडा कैसा होता है, किसी भी समाज का प्राण तत्व होता है सिद्धांत। जब भी हम अपने महापुरुषों के सिद्धांतों से लापरवाही करते हैं, सिद्धांतों को छोड़ते हैं, तभी हम पतन को प्राप्त होते हैं। एक ये टेक्निकल बात है। एक और बात का एक बात समाप्त करूंगा। वो सिद्धांत क्या है, मुझे देखने में लगता है, चूंकि मैं छात्र हूं, स्टूडेंट हूं अंबेडकर मिशन का, मुझे लगता है कि हम अब एक महापुरुष को पकड़ कर बैठ गए। कोई केवल कबीर जी की बात करता है, कोई सतगुरु रविदास जी की महाराज करता है, कोई बुद्ध की बात करता है। अगर स्टडी करने में पता चलता है सभी महापुरुषों ने भेदभाव, छुआछूत, अवस्था के खिलाफ जंग लड़ी है। सबका दर्शन एक है। जब सबका दर्शन एक है तो हम किसी का अपमान क्यों करें, किसी को क्यों छोड़े। और हमें सीख लेनी चाहिए सिखों से। सतगुरु रविदास जी महाराज के टाइम पर गुरु नानक जब हुए हैं, गुरु नानक का जो दर्शन विजन था, उनके लोगों ने, अनुयायियों ने रामदास, अमरदास, अर्जुन देव ने आगे बढ़ाया। अर्जुन देव को लगा कहीं बात खत्म हो सकती है, तो उन्होंने आधार बनाया गुरु नानक को, और उनके समकालीन संत महापुरुषों जो आने लगे, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। जब हमारे महापुरुषों का दर्शन एक है, तो हम सतगुरु रविदास जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आधार बनाकर संपूर्ण बहुजन महापुरुषों के दर्शन का सिद्धांतिक ग्रंथ का संकलन क्यों नहीं कर सकते। मैं 1 मिनट में सिद्ध करना चाहूंगा। तथागत बुद्ध ने यह कहा है, कोई शक्ति, काल्पनिक शक्ति, कोई भगवान तुम्हें कुछ नहीं दे सकता जब तक तुम अपने लिए नहीं करोगे अपदीपक हो। इसी को सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मनी पूजा मनी लू। अगर गंगा में नहाने से कुछ होता तो मछली को कुछ होगा, जब तक कछुए मछली गंगा में रहते हैं। इसी को कबीर साहब ने कहा, मन को निर्मल कीजिए जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हिड़ी फिरे कहे कबीर कबीर। अभी काशीराम साहब ने बताया था आपको, अभी जो लोग टिकट मांग रहे हैं, पैर रगड़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के सामने, क्या भगवान की देन है? वो काशीराम साहब की देन है। इसी बात को बाबा साहब ने कहा नहीं, करके दिखाया है। उन्होंने कहा है, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है, अपने आप करना चाहिए। ऐसे ही तो अगर स्टडी की जाती है तो सारे महापुरुषों ने एक बात कही, तो मेरा अनुरोध है, इसमें तमाम विद्वान लोग बैठे हैं, जितने संपूर्ण भारत के रविदासी संत हैं, माननीय पूज्य हितकारी साहब हैं, मेरे गुरु सतगुरु समदास जी महाराज है, संत निरंजन दास जी साहब है, जितने संत हैं रविदास जी समाज के, वो जितने उच्च कोटि के भिक्षु हैं, वो जितने कबीरपंथी संत हैं, वो सभी लोगों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी में जानी चाहिए और बना के एक अपना धर्म ग्रंथ का संकलन हो। और हमें अपने पुरखों के धर्म में वापसी करनी पड़ेगी, जो बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब को लगने लगा था जीवन के आखिरी क्षणों में, अगर मेरी भी संविधान की सुधार से ये चपरासी लेकर कलेक्टर तक बन जाए सबकाश सारे, और ये प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन जाए, सारे गांव के प्रधान सबकाश, सारे एमपी सबकाश, सारे विधायक सबकाश, सारे मंत्री, सारे गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी, पर जब तक ये हिंदू धर्म की विदेशी व्यवस्था के गुलाम रहेंगे, इनका जाति के आधार पर शोषण होता रहेगा। अगर हम गुलाम हैं, शोषित हैं, तो हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। बाबा साहब को, रविदास जी को मानते हैं, हम अपने पुरखों के धर्म में पुनर्वापसी किए बगैर कोई आंदोलन हमें बचा नहीं सकता। इस वजह से सारे लोगों को इकट्ठा हो गए, हमें रविदास जी महाराज के और बाबा साहब के धर्म में वापसी करनी ही चाहिए। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करने के चाहता हूं। बोलो संत सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। जय भीम, जय भारत।